हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है परफेक्ट बैंकर। एंड आई होप कि आप सभी बढ़िया है। आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। उतना अच्छा चल रहा है जितना अच्छा आपको जिस टाइम समझ में आया कि एसबीआई में वैकेंसीज आई है 14,000 की। उतना अच्छा प्रिपरेशन आपका चल रहा है जिस टाइम आपको पता चला कि 1,40,000 बच्चे मेंस के लिए अपेयर होने वाले हैं एंड उसमें आपका नंबर लग सकता है। आई होप कि ऐसा चल रहा है एंड आई होप कि ऐसा नहीं चल रहा है कि आपका मोटिवेशन फिर से एक बार कम हो गया है एंड आपका प्रिपरेशन लेवल फिर से एक बार उसी ट्रैक पे चल गया है जैसे आपका प्रिपरेशन पहले चलता था। यानी कि इमीडिएट एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन आने के बाद आपने आपका प्रिपरेशन लेवल बढ़ाया एंड आफ्टर फ्यू डेज आपका नोटिफ यानी कि आपका प्रिपरेशन लेवल फिर से एक बार धीरे धीरे उसी लेवल पे चल रहा है जिस लेवल पे पहले चल रहा था। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं जो कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए, कौन से बच्चे सिलेक्शन लेने वाले और कौन से बच्चे सिलेक्शन नहीं लेने वाले, उसके ऊपर ये वीडियो थोड़ा सा ही यानी कि ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। उसमें मैं यानी कि जो भी क्लैरिटी के साथ बताने की कोशिश करूंगा वो आपको सुनना है और आपको आपके एग्जाम यानी कि आपके प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आपको वीडियो 1.5 या 1.75 से भगा के देखना है। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना है। अब देखो, डूज के बारे में देखते हैं। आप कहाँ स्टैंड करते हो उसका एनालिसिस करना। पहला पॉइंट, आप कहाँ स्टैंड करते हो उसका एनालिसिस करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैंने स्ट्रेटजी वीडियो, सभी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी वीडियो दे दी है। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें बच्चे डिस्कशन करते हैं। उसमें से बच्चों, जिन बच्चों को लगता है कि मेरे साथ बात करनी है, उनको वो मुझे मैसेज करते। वो बोलते कि सर, आप कुछ भी बताओ, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। एंड मैं अब उनको बोलता हूँ कि प्लीज आप आपका स्कोर या आप मॉक का एनालिसिस जो भी है, परसेंटाइल एंड स्कोर भेज दीजिए। फिर वो आप उनके स्कोर मुझे भेजते। उनको वो भी समझ में नहीं आता कि उसमें उनको परसेंटाइल भेजना चाहिए, उनके स्कोर्स भेजने चाहिए, मल्टीपल मॉक्स भेजने चाहिए या 4 या 5। एक मॉक से मुझे समझ में नहीं आया, उनको ही समझ में नहीं आता कि नहीं एक्चुअल भेजना क्या है। ये आगे वाला बंदा अगर एनालिसिस करने वाला है हमारे मॉक्स के ऊपर, तो उनको क्या भेजना है तो वो एनालिसिस कर पाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब आपको नहीं पता है कि एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो आपको, आप खुद कहाँ हो, आपका प्रिपरेशन कब से चल रहा है एंड आप क्या एसबीआई क्लियर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इसका पहले आपको खुद को खुद का एनालिसिस करना आना चाहिए। कि अगर सच में आपने 1 या 2 मंथ पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, प्रिपरेशन अच्छे से करने की कोशिश करो, ना कि सिलेक्शन लेने की कोशिश करो। सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे ही होता है, आपको बुरा लगेगा लेकिन यही सच्चाई है। आपको एनालिसिस आना चाहिए। मॉक का एनालिसिस, खुद का एनालिसिस, खुद कहाँ हो देखना आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है पहला। उसके बाद दूसरा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हमारा कंप्लीट एग्जाम प्रैक्टिस के ऊपर है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस 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 करोगे, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा हर एक यानी कि एरियाज में, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक में। उसके बाद थर्ड पॉइंट, मॉक क्विजेज एंड वो भी टाइमर के साथ लगाना। मॉक देना है मैक्सिमम, क्विजेज लगाने हैं एंड टाइमर। अगर आप पीडीएफ से प्रिपरेशन कर रहे हो तो टाइमर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर टाइम के साथ आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, टाइमर लगा के नहीं आप पढ़ रहे हो, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको टाइम के साथ करना है। मॉक लगाने हैं, मॉक में स्कोर कितना आता है कितना नहीं आता, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मॉक लगाने हैं। अगर मॉक नहीं लगाए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं है। उसके बाद यही डिस्कशन कर रहा था कि क्या आप में सेम मोटिवेशन है जिस टाइम आपके सामने वैकेंसीज आई, जिस टाइम आपको समझ में आया कि अब देखो 20 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। क्या आपको लगता है कि 20 लाख बच्चे अब पढ़ रहे हैं उतनी सेम मोटिवेशन से? कितने परसेंटेज बच्चे पढ़ रहे हैं? तो वो परसेंटेज बहुत कम है। तो आपके लिए चांसेस तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मोटिवेशन सेम होना चाहिए। डेली उतना ही पुश करना चाहिए आपको जितना पहले दिन किया था, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये मैंडेटरी है। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रैटर्जी
एक स्ट्रैटेजी, क्या आपने एक आपकी स्ट्रैटेजी बनाई है जिसको आप फॉलो कर रहे हो? क्या आप हर दिन आपकी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि एक दिन में रिजल्ट आने वाला है? क्या आपको लगता है कि आपने आज एक स्ट्रैटेजी फॉलो की और हाँ नहीं रिजल्ट आ रहा है, या 2-3 दिन फॉलो किए और आपका रिजल्ट अच्छे से नहीं आ रहा है, मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है, तो आपने क्या वो स्ट्रैटेजी चेंज की? क्या आपको लगता है कि 3 या 4 दिन में चेंजेस होते हैं? तो इसके बारे में सोचना इम्पोर्टेंट है कि इतने कम टाइम में कुछ भी नहीं होता। तो थोड़ा सा ये प्रोसेस के लिए टाइम दीजिए, रिजल्ट आएगा, अच्छे अच्छे रिजल्ट आएंगे, प्लस ऐड होना स्टार्ट होगा, यानी कि आपका स्कोर बढ़ना स्टार्ट होगा। लेकिन उसके लिए आपको आपके स्ट्रेटजी के ऊपर क्या करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा एंड उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। सभी चीजें बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, दिमाग में बिठा लो। आगे जाते हैं। अब देखो, और उसके बाद क्या क्या है, बी स्पेसिफिक। क्या? बी स्पेसिफिक, यानी कि हमारे सामने बहुत सारा कंटेंट है, इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है कि बहुत, यानी कि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, पीडीएफ्स बहुत सारी है, आपके पास एप्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से आप पढ़ सकते हो। तो आप स्पेसिफिक रहना इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि आप अगर स्पेसिफिक नहीं हो तो यहाँ भागोगे, उसके बाद यहाँ भागोगे, कैसे करना है, क्या करना है, हजार स्ट्रेटजीज फॉलो करोगे और उसमें से आपको कुछ भी नहीं आएगा। एट द एंड एक दो स्ट्रेटजीज देखो, उसमें से आप चुनो कि आपको क्या करना है, आप खुद की एक स्ट्रेटजी बनाओ और उससे आगे बढ़ना स्टार्ट करो। स्पेसिफिक यानी कि कहाँ कहाँ स्पेसिफिक, टीचर्स में स्पेसिफिक। क्या आप एक सब्जेक्ट 3 या 4 सब्जेक्ट टीचर से पढ़ रहे हो? अगर वो कर रहे हो तो गलत है। एक सब्जेक्ट एक टीचर से पढ़ो, अगर आपको उसमें से एक आधा चैप्टर एक चैप्टर ऐसा लग रहा है कि ये इससे नहीं अच्छा हो रहा है, तो आप दूसरे टीचर को पढ़ सकते हो। इनिशियल कंप्लीट इनिशियल फेज है, तो आप 2-3 टीचर्स को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद उसमें से एक चूज करो एंड उसको ही एंड तक फॉलो करो, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉक्स। मॉक्स देखो, मॉक्स में बोलूंगा कि आपको स्पेसिफिक रहना है, लेकिन कम से कम 2 to 3 सोर्सेस आपके पास होनी ही चाहिए। स्पेसिफिक और 2 to 3 सोर्सेस, यानी कि हमारे पास बहुत सोर्सेस है इससे भी ज्यादा, लेकिन आप 2 से 3 सोर्सेस फॉलो करना चाहिए। उसमें अगर मुझे सजेस्ट करना है तो मैं क्या क्या करूंगा, पहला टेक्स्ट बुक, दूसरा प्रैक्टिस मॉक, तीसरा ओलियो बोर्ड, ये 3 में सजेस्ट करूंगा। उसके बाद कंटेंट, कंटेंट इतना है कि बोलो मत, यूट्यूब पे भरा पड़ा है, पीडीएफ भरी पड़ी है, टेलीग्राम पे है, हमारे पास एप्स बहुत है। तो हमें क्या करना है, कंटेंट में भी मैं वही बोला कि कंटेंट में स्पेसिफिक रहना है, आपको यानी कि स्पेसिफिक कंटेंट कंज्यूम करना है। उसके बाद डेली स्पीड मैथ्स, मैं क्या बोला, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, डेली स्पीड मैथ्स करना है, डेली उतने उतने क्वेश्चन करने ही होंगे, तभी आपका धीरे 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 आगे जाकर इम्पैक्ट पड़ेगा और उसका बेनिफिट आप होगा। तो डेली स्पीड मैथ करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। अब देखो, जो मैं बता रहा हूँ वो वेरी करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अगर आप 80 या 90 परसेंटाइल के ऊपर हो, तो आपको क्या करना है, आपको डेली स्पीड मैथ करना है, डेली मॉक लगानी है और मेंस का प्रिपरेशन ज्यादा करना है। तो ये वेरी करेगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, जो मैं पहली बात बोला था, आप कहाँ स्टैंड करते हो, ये आपको पता होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए टाइम दो और आप पता करो कि आप कहाँ पे हो। आप क्या, आपने कब से प्रिपरेशन किए हो, आपको पता होता है कब से और कितना प्रिपरेशन, कितनी मेहनत की है। उसके बाद डेली जिए। अगर आप मेंस को भी फोकस कर रहे हो तो डेली करंट अफेयर्स करना इंपॉर्टेंट है। डेली करंट अफेयर्स, डेली का डेली पढ़ो, 1-1.5 घंटा लगेगा, उसमें आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। फिर से एक बार वही कि आप कहाँ पे हो, स्टैंड करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि डेली का भी जीए कर रहे हो और पिछले वाला भी। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि आपका प्रीलिम्स निकलने वाला है। समझ में आ रहा है? आई होप कि समझ में आ रहा है। उसके बाद कम से कम अगर मेंस को आप टैकल करने की कोशिश, यानी कि दिमाग में है कि प्री निकलने वाला है, कम से कम 2 पजल एंड 2 डीआई आपको डेली मेंस लेवल लगाने होंगे। ये हो गए डूज। अब देखो, यहाँ मैंने कोशिश की है कि जितना भी स्पेसिफिक रह सके और आपको समझ में आए कि क्या करना है और आगे हम बढ़ेंगे क्या नहीं करना है उसके ऊपर। अब देखो, अवॉइड एक्सेस कंटेंट, फिर से एक बार वहां गए जहां मैंने बोला था कि स्पेसिफिक कंटेंट रहो, यहाँ उसके निगेटिव, अवॉइड एक्सेस कंटेंट। ज्यादा से ज्यादा यहाँ से पीडीएफ इकट्ठा की, यहाँ से इकट्ठा की, इतना कंटेंट इकट्ठा किया है भाई, पढ़ाई नहीं कर रहा है।
तेरे पास ये है क्या, इसको भेज दिया, इसको 500 पजल भेज दे, 500 पजल भेज दे। अरे तू क्या कर रहा है, 500 पजल, 1 से 500 तक गया क्या? पजल की पीडीएफ इतनी है, इतना कंटेंट रेडी करके रखा है कि वो पढ़ेगा कौन? पढ़ो भाई, कंटेंट ज्यादा इकट्ठा मत करो। बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाता है, क्या करो समझ में नहीं आता। बी स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक। दूसरा, अदर स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर मत करो। जैसे कि मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में देखता हूँ कि बच्चे दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, ऐसा करना गलत है, 101% गलत है। क्यों? हर एक बच्चे का पहला तो आईक्यू लेवल अलग होता है। हर एक बच्चा, यानी 6 मंथ में दो अगर बच्चे ले लिए जाए, तो एक बच्चा थोड़ा ऊपर जा सकता है, एक बच्चा थोड़ा पीछे रह सकता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ही होता है। हर एक बच्चे का थोड़ा सा, यानी कि क्या बोलते हो, ग्रास्प करने का कैपेसिटी अलग अलग होता है। ये भी होता है। उसके बाद ये कंसिस्टेंट कितना है, ये कंसिस्टेंट कितना है, इसके ऊपर रहेगा। उसके बाद ये कब से प्रिपरेशन कर रहा है, वो कब से प्रिपरेशन कर रहा है, इसके ऊपर रहेगा। तो आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, वो आपको पता है। तो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर मत कीजिए। उसका अगर 95% आ रहा है, उसका मतलब उसने ये फेजेस पार कर लिए। उसके अब अगले वाले स्टेप में, अब आप जिस स्टेप में हो, वो स्टेप्स को फॉलो, यानी कि वो स्टेप्स को वो कंप्लीट करके आगे वाली स्टेप में चला गया है, इसलिए वो ऐसा है। तो आपको कंपेयर करना है तो किसके साथ करना है? खुद के साथ। जो कल वाला आप और आज वाला आप, उसके साथ ही आप कंपेयर कर सकते हो। ये दिन भर सिर्फ क्लासेस करना, क्लासेस करना, क्लासेस करना, ये भी गलत है। दिन भर क्लासेस नहीं करने, थोड़ा टाइम क्लास करना है, प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना है, खुद का एनालिसिस करना है, मॉक लगाने हैं। ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्लासेस करके सिलेक्शन नहीं होगा, दिन भर क्लासेस नहीं करने। फिर से एक बार वही 10 टीचर्स को फॉलो करना, यानी कि एक एक सब्जेक्ट के लिए 10 10 टीचर को, 4 4 टीचर को फॉलो नहीं करना है। एक या दो टीचर काफी है। वो, यानी कि फिर से एक बार बी स्पेसिफिक, वहां का या 10 टीचर को फॉलो नहीं करना है। मॉक्स, मॉक में स्कोर कम आते हैं, इसलिए मॉक नहीं देना। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है हमारे एग्जाम में। सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट क्या है तो मॉक्स लगाना। मॉक्स में कम स्कोर आए तो कैसे इंप्रूव किया जाए, उसके ऊपर ध्यान देना। वो इंप्रूव धीरे धीरे होगा, ये दिमाग में बिठाना, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मॉक में स्कोर धीरे 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 इंप्रूव होगा। वो खुद को बताना ही इंपॉर्टेंट है। अगर खुद को पता है कि ऐसे ही यही प्रोसेस है, तभी आप आराम से जाओगे और आपको अच्छा भी लगेगा, कुछ बुरा नहीं लगेगा, किसी से कंपेयर भी नहीं करना है। मॉक लगाना है, पहले 4 स्कोर आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 15 आएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि 90 90 स्कोर आएगा, 90% आएगा। धीरे धीरे ही वो बढ़ेगा। पहले 4 5 स्कोर सबका आता है, उसके बाद एक फेज आता है, 30 40 आता है, उसके बाद एक फेज आता है। ये वाला फेज सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां 50 या 60 के बीच में आपका स्कोर रुक जाता है। 1 या 2 मंथ तक उतना रुकता है, इतना रुकता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि हमारा स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है, स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है। लेकिन आफ्टर फ्यू डेज वो स्कोर बढ़ना स्टार्ट होता है। एंड एक बार बढ़ गया, 1 साल से मैंने भी प्रिपरेशन नहीं किया, तभी भी आज मौका लगाया, तो मेरा परसेंटाइल इतना भी कम नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि ऐसे होता है, एक फेज के बाद आपको कोड क्रैक हो जाता है कि एग्जाम का चीट कोड क्या है, कि एग्जाम में कैसे पास हो जाता है, क्या है ये, यानी कि आपको समझ में आने आने लगता है कि कैसे पास होना है एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, मॉक से डरना नहीं, मॉक लगाने मैंडेटरी। नो क्विजेस, क्विजेस लगाने मैंडेटरी। नो जीए, जीए करना मैंडेटरी है, यानी कि ये मैंडेटरी है। अब देखो, जीए का प्रिपरेशन आप पहले दिन से, आपका परसेंटाइल जा रहा है 30 या 40, एंड आपका जीए का, आप जीए का प्रिपरेशन कर रहे हो, कंप्लीट गलत है। फिर से एक बार मैं वहां जा रहा हूँ। सेल्फ एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, कब जीए का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, वो आपको पता होना चाहिए। कम टाइम में रिजल्ट की अपेक्षा करना, ये सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ी गलती है। कम टाइम में रिजल्ट की अपेक्षा मत करो। टाइम लगेगा, टाइम के साथ ही एक प्रोसेस है, टाइम लगेगा और टाइम के साथ ही सिलेक्शन होगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि अगर आपको पता है कि ऐसे ही होता है, तो आपको थोड़ा सा, यानी कि ऐसा होता है कि मुझे पता है कि यही प्रोसेस है, तो अच्छा लगेगा। आपको कभी कभी क्या लगता है कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तू कंपटीशन में अब आया है, तो सोच रहा है कि जो 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है उसके आगे बढ़कर तेरा सिलेक्शन होना चाहिए। नहीं मैं बहुत सीरियस हूँ, नहीं मैं बहुत सीरियस हूँ सर, 2 मंथ मुझे कुछ भी बताओ सर, कुछ भी बताओ, लेकिन मेरा होना चाहिए। अरे भाई नहीं होगा, मैं तुझे कुछ भी बताऊंगा तब भी नहीं होगा। तू
क्यों नहीं कर सकता यार, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि प्रोसेस है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उसके बाद स्कोर बढ़ेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उसके बाद स्कोर बढ़ेगा। तेरा स्कोर ऐसा 1 या 2 दिन में नहीं बढ़ेगा, ये टाइम लेगा। जो बच्चे जितना मेहनत कर रहे हैं उसको उतना फल मिलेगा। तो टाइम के साथ ही रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। अब देखो एंड में, जिसने जितनी मेहनत की है उसको उतना फल मिलेगा। जो मैं बोला वही फिर से एक बार बोला, जब कोई नहीं कर रहा था उस टाइम जिसने मेहनत की है उसको उसका भी फल मिलेगा। मैं फिर से एक बार एट द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर मैं बोल रहा हूँ कि जिसने जितनी मेहनत की है उसको उतना फल मिलेगा। जब कोई नहीं प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम में जिसने प्रिपरेशन किए, उस टाइम का भी वैल्यू अब समझ में आएगा और अब उसका रिजल्ट उसको मिलेगा। तो एट द एंड जिसने जितनी मेहनत की है उसको उतना ही रिजल्ट, उतना उसका फल वैसे ही उसको मिलेगा। ये समझ में आना चाहिए आपको। तो आपको क्या करना है, एट द एंड में सबको, आप सभी को यही बोलूंगा कि आप कहाँ हो, सेल्फ एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक रहना इंपॉर्टेंट है, मॉक लगाना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका परसेंटाइल अच्छा जा रहा है तो करंट अफेयर्स एंड मेंस लेवल प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं है, आप 60-70 के बीच में हो परसेंटाइल, तो आपको पहले मेक श्योर करना है कि आपका प्रीलिम्स निकले। इतना ज्यादा पढ़ाई करना ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वीडियो लेक्चर देखना गलत है, बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करना ये भी गलत है। आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आ गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड अगर आपको लग रहा है कि मैंने दिल से बताया एंड सही बताया, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर भी करना मत भूलिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब। एंड बाकी जितने भी स्ट्रेटजी वीडियो है वो मैंने, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंप्लीट स्ट्रेटजी, अगर जीए के साथ स्ट्रेटजी, फिर स्पेसिफिक सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी, सभी की वीडियोस की लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में या मेरे चैनल में आपको मिल जाएगी। तो प्लीज वो देख लीजिए, जो भी आपको मदद लगेगी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।